मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का YouTube चैनल रियांस कंपटीशन में सभी का स्वागत करता हूं। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का पहला टॉपिक है नियत त्वरण वाली गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम लोग का टॉपिक क्या है? पहला आज का, ठीक है, क्या है हम लोग का टॉपिक? ठीक है, नियत त्वरण वाली गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, मोशन हम लोग का पहला टॉपिक ये है। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कि नियत त्वरण वाली गति का समीकरण जो है तीन टाइप से है। ठीक है, तीन प्रकार के हैं। गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, गति का पहला हम लोग का टॉपिक है क्या? गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण। तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो क्या होता है? सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि इसका संबंध कैसे होता है। ठीक है, तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है वह वेग और समय को बताता है। किसको बताता है? गति का प्रथम समीकरण किसको बताता है? गति का प्रथम समीकरण वेग और समय को बताता है। गति का प्रथम समीकरण जो है वेग और वेग और समय को बताता है। गति का जो प्रथम समीकरण है उसको हम लोग लिख लेते हैं v = u + at। ठीक है, v = क्या होगा? u + at। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो v है, v को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग। ठीक है, जो u होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। ठीक है, ए क्या होता है? एक्सीलरेशन। क्या होता है? ए एक्सीलरेशन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण। ठीक है, जो टी होता है, टी क्या होता है? समय को बताता है, मतलब टाइम मतलब समय। ठीक है, समय। तो गति का प्रथम समीकरण क्या बताता है? वेग और समय में संबंध को बताता है। वेग और समय में संबंध को बताता है गति का प्रथम नियम। जो गति का प्रथम समीकरण है v = u + at, जिसमें v क्या है? फाइनल वेग है, मतलब फाइनल वेग है। u जो है इनिशियल वेग है, और a है एक्सीलरेशन, और t है समय। जहां पे v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गति के प्रथम समीकरण को समझ गए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, अब आते हैं गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले गति का जो द्वितीय समीकरण होता है उसको समझ लेते हैं। क्या होता है? गति का जो द्वितीय समीकरण होता है वह विस्थापन और समय को बताता है। जो गति का द्वितीय समीकरण होता है वह विस्थापन और समय को बताता है।
बताता है। ठीक है, विस्थापन और समय को गति का जो द्वितीय समीकरण होता है वह गति का द्वितीय समीकरण विस्थापन और समय को बताता है। समझ में आ गया। अब इसका जो इक्वेशन होता है उसको समझ लेते हैं। क्या होता है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होगा, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण होता है। ठीक है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT ये गति का द्वितीय समीकरण होता है। अब यहाँ पे हम लोग S, अब जो भी इसका मतलब होता है यस, तो यस डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। किसको, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक है, यस का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। यू का मतलब क्या होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब यहाँ पे जो t है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। किसको, टाइम को। किसको, टाइम को। टाइम मतलब समय को बता रहा है। ठीक है, जो a है, ये किसको बता रहा है, एक्सेलरेशन। त्वरण को। ठीक है, तो यहाँ पे गति का जो द्वितीय नियम था उसको हम लोग समझ गए। जो भी इक्वेशन दिया था इसके सभी मतलब को हम लोग क्या किए, समझ गए। यस क्या है, विस्थापन है। यू क्या है, प्रारंभिक वेग है। टी क्या है, समय को बता रहा है। ए त्वरण को बता रहा है। यहाँ पे गति का जो द्वितीय नियम था उसको हम लोग क्या किए, समझ गए। अब आते हैं तीसरे वाले पे। ठीक है, तीसरे वाले पे। ठीक है, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण। ठीक है, गति का नियम नहीं यहाँ पढ़ रहे, गति का तृतीय समीकरण पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे गति का तृतीय समीकरण होता क्या। ठीक है, ये किसके किसके बीच संबंध को स्थापित करता है। तो गति का जो तृतीय समीकरण है वह वेग और विस्थापन को बताता है। किसको बताता है, गति का तृतीय जो नियम है वह वेग और विस्थापन में संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन को बताता है। वेग और विस्थापन बताता है। ठीक है, वेग और विस्थापन को बताता है। जो इसका समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as ये गति का तृतीय समीकरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, गति का तृतीय समीकरण कहलाता है। जहां पे v हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग। ठीक है, जो u होगा हम लोग के पास वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। इसको कहेंगे प्रारंभिक वेग। जो a है वो क्या है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण।
त्वरण। जो यस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे भी, यू, ए, यस, इन सभी को हम लोग क्या किए? समझ गए। गति के तृतीय समीकरण को भी समझ गए। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग का क्या है? गति के प्रकार। तो गति के प्रकार को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ गति के बारे में समझेंगे। तो गतिशील वस्तुओं की गति, ठीक है, गतिशील वस्तुओं की गति क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। गतिशील वस्तुओं की गति क्या होगी? अलग अलग प्रकार की होगी, जिसको हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले गति के प्रकार में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे स्थानांतरी गति या सरल रेखी गति। सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्थानांतरीय गति या सरल रेखी गति। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गतिमान हो, चाहे गति करती हो, ठीक है, तो वह सरल रेखी गति या स्थानांतरी गति कहलाएगी। ठीक है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? स्थानांतरी गति या सरल रेखी गति कहलाएगी। तो सबसे पहले हम लोग पहला गति के प्रकार में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग है हम लोग का क्या? गति, गति के प्रकार, गति के प्रकार। तो सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? स्थानांतरीय, स्थानांतरीय, स्थानांतरीय गति। ठीक है, स्थानांतरीय गति, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्थानांतरीय गति। ठीक है, इसको ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, या तो इसको हम लोग कहेंगे सरल रेखी गति। क्या कहेंगे? सरल, सरल रेखी, सरल रेखी गति। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है? इन दोनों शब्दों का एक ही परिभाषा होगा। ठीक है, क्या होगा? कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति स्थानांतरी गति या सरल रेखी गति कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जब इसकी परिभाषा को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, ठीक है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, ठीक है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? स्थानांतरी गति या सरल रेखी गति कहलाएगी। स्थानांतरीय गति या, ठीक है, सरल रेखी गति कहलाती है, सरल रेखी गति कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सड़क पर दौड़ते वाहन की गति, सड़क पर दौड़ते वाहन की गति। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दौड़ते हुए धावक
की गति, दौड़ते हुए धावक की गति। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा क्या होगा कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर से, चाहे पत्थर चाहे ईंट, किसी पत्थर को हम क्या करते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो भी सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति कहलाती है। या तो अगला एग्जाम्पल, ढाल से सरकता हुआ बालक, वो भी क्या कहलाएगा, सरल रेखीय या स्थानांतरित गति कहलाएगा। ठीक है, तो आइए इस एग्जाम्पल को भी लिख लेते हैं। ठीक है, सड़क पर दौड़ते, सड़क पर दौड़ते वाहन की गति। ठीक है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या समझे हैं, दौड़ते धावक की गति। ठीक है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या समझेंगे, ढाल से सरकता बालक, ढाल से सरकता बालक। ठीक है, चाहे मकान के ऊपर से सीधा छोड़ा गया पत्थर, वो भी क्या कहलाएगा, स्थानांतरित गति कहलाएगा। तो आइए अब हम लोग दूसरे गति के दूसरे प्रकार को देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा जो गति का प्रकार है वो क्या है, बीती गति या सर्कुलेटरी मोशन। दूसरा क्या है, बीती गति या सर्कुलेटरी मोशन। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि बीती गति या सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग का क्या है, बीती गति सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, मोशन, बीती गति। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं कि इसकी परिभाषा होती क्या है। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, बीती गति कहलाएगी। इसको समझिए एक बार और। ठीक है, इसको समझते हैं कैसे कि एक हमारे पास क्या है कि एक यहाँ पे बिंदु है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु, क्या कह रहा हूं कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के, ठीक है, इस निश्चित बिंदु के, मान लीजिए हमारा फिक्स पॉइंट है। ठीक है, इस निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पे क्या हो, चक्कर लगाया जाए। ठीक है, चक्कर लगाया जाए, तो ये जो चक्कर लगाया जा रहा है वृत्ताकार पथ पे, तो यही वृत्ताकार पथ क्या कहलाएगा, हम लोग का बीती गति कहलाएगा। इस पे जो हम गति कर रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, वही क्या कहलाएगा, बीती गति कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित ठीक है बिंदु के, निश्चित बिंदु के चारों ओर किसी निश्चित दूरी पर वृत्ताकार ठीक है पथ पर चक्कर लगाता है तो उसकी
उसकी गति क्या कहलाती है? बीती गति कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर या पथ पर चक्कर लगाता है, ठीक है, दूरी पर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है, अब इसके हम लोग एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा वृत्तीय गति में। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, पहला एग्जाम्पल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल देख लेंगे। पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर चंद्रमा की गति। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल, परमाणु नाभिक देखिए थोड़ा सा, परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति। ठीक है, देखिए ये तीन जो एग्जाम्पल है ये बीती गति के हैं। आगे अगला एग्जाम्पल जो होगा घड़ी की सुई की गति। चौथा एग्जाम्पल, घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी की सुइयों की गति, ठीक, ये भी क्या है? बीती गति है। ठीक है, अब अगला जो है इसमें कुछ नोट हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले कि नोट में हम लोग क्या समझेंगे, देखते हैं नोट। ठीक है, नोट इसमें क्या है? नोट अभी नहीं, इसके बाद मैं नोट आपको एक लिखवाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद से जो अगला पॉइंट है हम लोग का वो है घूर्णन गति। कौन गति? घूर्णन गति। इसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन। ठीक है, रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति। 1 मिनट बताता हूं अभी। घूर्णन गति या रोटेटरी मोशन। ठीक है, घूर्णन गति, इसका हम लोग परिभाषा जानेंगे। जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है, जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन गति समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है या गति करती है तो क्या कहलाएगी? घूर्णन गति। जैसे सपोज कीजिए एक लट्टू है हम लोग के पास, तो वो अपने जगह पे ही क्या करता है? घूमता रहता है, गति करता रहता है। ठीक है, जो
पहले के समय घिरनी जो है, घिरनी देखे होंगे तो घिरनी भी अपने जगह पे क्या करता है, घूर्णन करता रहता है। तो घूर्णन की परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर गति करता है या घूमता है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा, ठीक है। जब कोई वस्तु ठीक है, जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर क्या करता है, गति करता है या घूमता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति या घूर्णन गति कहलाती है, ठीक है। तो जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है या रोटेटरी मोशन कहलाती है। सबसे पहले इसमें हम लोग एग्जांपल समझेंगे कि बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति, सबसे पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे कि घूमती हुई फिरकी, ठीक है, घूमती हुई फिरकी की गति। तीसरा एग्जांपल जो लेंगे घिरनी की गति। तो एग्जांपल इसका लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग का क्या होगा कि घूर्णन, चाहे यहां पे हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं गति, क्या लिख सकते हैं इसमें, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल घिरनी की गति या घूमती फिरकी की गति, ठीक है। तो पहला एग्जांपल घूमती फिरकी मतलब लट्टू, वह जो लट्टू ने चाहते हैं हम लोग, ठीक है। घूमती फिरकी की गति। दूसरा एग्जांपल घिरनी की गति। जो तीसरा एग्जांपल है वो क्या है, बर्तन बनाने वाले कुम्हार की, बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति। देखिए जो कुम्हार हैं वो बर्तन बनाते हैं तो इसके बीच में एक गोल सा रहता है, उसी को हम लोग चाक बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको नचाते हैं तो आगे ऊपर से निकालते रहते हैं। तो वो जो चाक होता है तो वो अपने अक्ष के परितः क्या करता है, चारों ओर घूमता है, गति करता है, तब जाके कार्य होता है, तब जाके मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब अगला जो पॉइंट है हम लोग का वो क्या है, कंपनी गति या दोलन गति। अगला नहीं, अभी इसमें नोट थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है, कि बीती गति क्या होता है, अघूर्णन गति क्या होता है। तो इसको समझ लेते हैं नोट में कि बीती गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमता है, ठीक है। जबकि घूर्णन गति में वस्तु अपने अक्ष पर गति करता है, अपने अक्ष पे गति करता है। तो लिख लेते हैं इस नोट को, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। नोट दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझ लीजिए, ठीक है। बीती गति में कोई वस्तु अपने बीती गति में कोई वस्तु
देखिए बीती गति में कोई वस्तु वस्तु अपने अपने वस्तु निश्चित बिंदु के, ठीक है, वस्तु अपने अपने निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या करता है, घूमता है, ठीक है। जबकि घूर्णन गति में वस्तु अपने अक्ष के परितः क्या करता है, गति करता है, ठीक है। तो ये आपको बात करता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्तीय गति में कोई वस्तु अपने निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या करता है, घूमता है, जबकि घूर्णन गति में वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं अगले पॉइंट, कंपनी गति या दोलन गति, ठीक है। कंपनी गति या दोलन गति, अगला क्या है हम लोग का, कंपनी गति, ठीक। कंपनी गति को वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या दोलन गति, इसको ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑसिलेशन मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसको समझिए कि क्या होता है, इसकी परिभाषा को। जब कोई वस्तु क्या होगा, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति कंपनी गति या दोलन गति कहलाती है। समझ में आ गया। अब देखिए इसको ध्यान से, इसकी परिभाषा को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों तरफ या दोनों ओर क्या करती है, दोनों ओर सरल रेखा में, ठीक है, दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति कंपनीय गति या दोलन गति कहलाती है। कंपनी गति या दोलन गति कहलाती है, ठीक है। कंपनी गति या दोलन गति कहलाती है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। झूले पे, ठीक है, झूले में झूलते बच्चे की गति, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, झूले में
झूलते, झूले में झूलते बच्चे की गति, बच्चे की गति, झूले में झूलते बच्चे की गति वृत्ति गति कहलाएगा या दोलन गति कहलाएगा। एक और एग्जांपल, दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति। दूसरा क्या होगा, दीवार घड़ी में, ठीक है, दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति, ठीक है, दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति। ये भी क्या कहलाएगी, वृत्ति गति या दोलन गति, वाइब्रेटरी मोशन या ऑक्सीलेशन मोशन, ठीक है। अब एक और इसमें समझ लेते हैं, एक और टाइप, एक और इसके प्रकार, ठीक है, एक और इसका प्रकार समझ लेते हैं, आवर्ती गति। अगला क्या है, आवर्ती गति, आवर्ती गति, आवर्ती, ठीक है, आवर्ती गति, आवर्ती गति, आवर्ती गति को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन। देखिए सबसे पहले पीरियोडिक मोशन, इसकी परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित बिंदु के बाद अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाता है। तो इसकी परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाता है। आवर्ती गति क्या होता है, समझ लेते हैं फिर से। क्या होता है कि जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, आवर्ती गति कहलाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। आवर्ती गति तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।